यह एक मराठी हॉरर सस्पेंस मूवी है। स्टार्टिंग में दिखाई जाती है एक प्रेग्नेंट औरत जो गन्ने के खेत में भाग रही है, डरी हुई है और एक जगह गिर जाती है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मेरे बेटे को मत मारो, और चाकू हाथ में लेकर खुद ही मारती है। अब इधर दिखाया जाता है शहर से नेहा और उसका पति कार से गांव की तरफ जा रहे हैं। उसके पति को बहुत मार लगी है। वह कहता है, मेरी लड़ाई हो गई किसी लोगों से, वह थोड़े डेंजर है। यह मामला निपटाने तक हम गांव में ही रहेंगे। हम कहाँ है किसी को पता नहीं होगा। अब वह गाड़ी में अकेली है। गाड़ी रुकी हुई है। वह इधर उधर देखती है तो उसका पति किसी से बात कर रहा है। वह गाड़ी के बाहर है। अब नेहा गाड़ी से उतरती है और चारों तरफ देखती है। तभी खेत में एक इंसान उसी को देखता है। ड्राइवर उस इंसान को डांटता है। नेहा प्रेग्नेंट थी। वह धीरे धीरे उसके पति के पीछे चलती है। गन्नों के खेत में चलते चलते वह कहती है, तुषार, मेरा 8वां महीना है और तुम मुझे यहाँ लाए हो। 1 साल हुआ हमारी शादी को। ऐसे ही बातें करते करते वह चल रहे होते हैं तो पता चलता है कि इनकी लव मैरिज हुई थी। वह तुषार को डराती है। वह रास्ता ढूंढ रहा होता है पर उसे भी नहीं समझता रास्ता। तुषार कहता है, मैं देखता हूँ रास्ता, तब तक तुम यहीं बैठो। काफी देर हो चुकी थी फिर भी तुषार आया नहीं। वह भी तुषार जिस रास्ते पर गया उसके पीछे पीछे जाती है और एक घर दिख जाता है। वह डरी हुई आगे बढ़ती है। तुषार को आवाज देती है। घर के अंदर जाकर देखती है। वहां बहुत अंधेरा था। वह लाइट लगाकर पीछे मुड़ती है। तभी उसे एक औरत दिखती है। वह बहुत घबराती है। वह औरत कहती है, घबराओ मत, मैं तुलसा हूँ। तो तभी उसका पति भी आ जाता है और कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ। यह खेत हमारा ही है। अब रात में खाना खाते हुए वह बातें करते हैं। नेहा कहती है, यहाँ कोई रहता नहीं क्या? वह आदमी कहता है, जो तुलसा का पति है, मेरा भाई और उसका परिवार यहाँ रहता था। अब वह मर गए। आप आए इसलिए यह घर खोला है। नेहा अभी भी थोड़ी डरी हुई है। वह परेशान है। कहती है, आसपास घर नहीं कोई? वह औरत कहती है, खेत के उस पार गांव है। खेत का ख्याल रखने हम यहाँ रहते थे, पर अब तुलसा और उसका पति जाते हैं। अब नेहा और तुषार इस घर में है। नेहा कहती है, वह कितनी पुराने ख्यालों वाली औरत है। पति के खाना खाने के बाद ही उसने खाना खाया। वह बातें करते करते कपड़े बदलकर तुषार को आके देखती है तो वह नीचे जमीन पर सो गया था। वह लाइट बंद कर सोने आ जाती है पर उसे नींद नहीं आती। अब नेहा का दूसरा दिन है इस खेत में। सुबह वह उठती है तो तुलसा और उसका पति आ गए थे। अब तुषार और भौरव यानी तुलसा का पति खेत में जाते हैं। नेहा को तुलसा कहती है, अच्छे से नींद लगी ना? नेहा कहती है, हाँ, नई जगह है, थोड़ी देर लगी। तुलसा कहती है, आदत हो जाएगी। नेहा कहती है, हम तो कुछ ही दिन हैं यहाँ। तुलसा अलग ही नज़र से उसे देखती है और बात पलट देती है। नेहा घर के बाहर घूम रही होती है और जैसे ही एक कमरे का दरवाज़ा खुलती है तो देखती है अब दरवाज़ा खुला छोड़ वह खेत में जाती है। एक बड़े से कुएं में झांकती है। अब दिखाया गया रात का सीन। तुषार कहता है, मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला शहर चला जाऊँ, तुम यहीं पर रहना कुछ दिन, तुलसा तुम्हारा ख्याल रखेगी। नेहा और ज्यादा सोच में पड़ती है। उसे यहाँ अकेला रहना नहीं था। अब सुबह वह नाराज होकर घर के बाहर आती है। तब तक तुलसा उसे समझाती है, मीठी मीठी बातें करती है। नेहा हंसती है। अब तुलसा कहानी सुनाती है, कोए का घोंसला और झाड़ की। वह कहानी नेहा को थोड़ी अजीब सी लगती है। अब दिन भर तुलसा नेहा का अच्छे से ख्याल रखती है। रात में नेहा को एक साड़ी देती है। नेहा तुलसा से उस कहानी का अर्थ पूछती है पर तुलसा कहती है, अब सो जाओ, और चली जाती है। अचानक से एक बच्चा दिखता है जो इन्हें देख रहा था। अब रात में नेहा तुषार की बैग पैक करती है। कहती है, तुलसा अच्छी है, तुम जाओ। तुषार कहता है, मेरा बेटा भी तो यहाँ है, मैं जल्दी आऊँगा। वह कहती है, पेट में बेटा है या बेटी, तुम्हें कैसे पता? और बेटी हुई तो? तुषार का मुंह उतर जाता है। अब चौथा दिन है नेहा का यहाँ पर। वह सुबह उठती है,
नहा धोकर कपड़े सुखाती है, तब उसे एक औरत दिखती है जो लकड़ियां तोड़ रही थी। उसके पेट पर चाकू का बड़ा निशान था। यह वही औरत है जो मूवी की स्टार्टिंग में गन्ने के खेत से भाग रही थी और मेरे बच्चे को मत मारो कहकर खुद ही उसने चाकू अपने पेट पर मार लिया था। नेहा उससे बात करने ही वाली होती है कि तुलसा आ जाती है और नेहा को ले जाती है। तुलसा नेहा से कहती है, वह मेरी बहू है लक्ष्मी। वह प्रेग्नेंट थी, तभी 8वें महीने में वह पेट के बल गिरी और उसका बच्चा मर गया। तब से वह बात ही नहीं करती। ऐसा कह रोती है। नेहा कहती है, आपका बेटा कहाँ है? तुलसा कहती है, वह शहर में रहता है। नेहा तुलसा को हंसाती है और चुप करती है। अब शाम में तुलसा लक्ष्मी को डांटती है। नेहा उन दोनों को देखती है। अब तुलसा घर जाती है, तभी दरवाजे की आवाज आती है। नेहा बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब दूसरा दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वह फिर से दरवाजा खोल बाहर आती है, वहाँ कोई नहीं होता। तब एक छोटा बच्चा नेहा को डरा कर घर से बाहर जाता है। वह डरती नहीं बल्कि उसके साथ खेलना चाहती है। सच में नेहा बहुत ही बहादुर थी। अब दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। नेहा दरवाजा खोलती है तो तुलसा आती है। नेहा कहती है, कितना शैतान बच्चा था। तुलसा कहती है, बच्चों से दूर रहो, उसके पास मत आना जाना। अगर तुम उसके पास गई तो देखो तुम्हारा भी बच्चा मर जाएगा मेरे बच्चे के जैसा। अब आधी रात को नेहा की आंख खुलती है तो वह देखती है तुलसा उसकी जगह पर नहीं थी, वह नेहा के पैरों के पास ही थी। नेहा बहुत डरती है और सो जाती है। सुबह फिर से तुलसा की बहू लक्ष्मी आती है। तुलसा उसे बहुत डांटती है, यहाँ आने को मना करती है। नेहा बाहर जाती है, तब उसे वही बच्चा दिखता है जो नेहा को देखकर भागता है। लक्ष्मी भी नेहा को भी देखती है। नेहा उसके पीछे आती है तो उसे एक रेडियो मिलता है। वह चालू कर देखती है तो उसमें माँ और बच्चों की हंसने खेलने की आवाज़ होती है। तभी एक दूसरा बच्चा आकर उसे मस्ती में मार कर भागता है। नेहा उन बच्चों के पीछे भागती है। वह कुछ बात करते नहीं, उसके साथ खेलते हैं और दीवार के पीछे छुपते हैं। नेहा जब देखती है तो वहाँ कोई नहीं रोता। यह तीनों बच्चे शैतान थे। अब तुलसा आती है और नेहा को बहुत डांटती है। वह रेडियो फेंक देती है। अब नेहा भी तुलसा को डांटती है। तुलसा कहती है, तुम्हारे पति को बेटा चाहिए और तुम्हारे पेट में बेटी है, यह तुम्हारे पति को पता चला तो। ऐसा कह वह नेहा को डराती है। नेहा घर में आती है और दरवाज़ा लगाकर तुलसा बाहर से नेहा को आवाज़ देती है। नेहा वही सो जाती है। रात में तुषार वापस आता है और तुलसा जोर जोर से रोक कर कहती है, यह मुझे झगड़ती है। तुषार कहता है, नेहा सॉरी कहो इन्हें, यह कितना ख्याल रखती है अपना। अब नेहा उस तुलसा को सॉरी कहती है। तुषार को तुलसा के बारे में कहती है और मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसे एक सरीका अपने पति से कहती है, मगर वह उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। अब वह जा ही रहे होते हैं कि तुलसा का पति तुषार को मारता है। तुलसा भी बेहोशों की दवा नेहा पर छिड़कती है। अब यहाँ दिखाया जाता है नेहा को साड़ी पहनाकर उसे तुलसा खाट से बांध रही है। तुलसा कहानी बता रही है, मेरी देवरानी जब से शादी कर कर घर में आई तब से वह मुझे मेरे 4 बेटों से दूर कर दी थी। मेरे बच्चे उसी के पीछे थे। वह चुड़ैल थी, मेरे बच्चों को छोड़ती ही नहीं थी। मेरे बच्चों पर तो उसने जादू ही किया था। एक दिन उसने मेरे देवर को भी मार दिया और हम पर भी चिल्लाने लगी। वही छुरा लेकर खुद के पेट में मार लिया और खुद भी मर गई। आज भी उसका साया इस घर पर है। वह चुड़ैल थी और वह आज भी इस घर में ही है। मेरे 4 बेटे थे, 3 छोटे बच्चे को तो उसने मार दिया और मेरे बड़े बेटे की शादी हुई इस लक्ष्मी से। लक्ष्मी को भी कावेरी और 3 बच्चे दिखने लगे। लक्ष्मी पागल हो गई। लक्ष्मी का बच्चा भी मर गया। अब वह पगली ही है। मैंने मेरे बेटे की दूसरी शादी की, वह फिर भी लक्ष्मी की तरह पागल होकर मर गई। अब मेरे बेटे की तीसरी शादी की थी मैंने। मुझे एक तांत्रिक ने बताया था, जब कोई भी प्रेग्नेंट औरत यहाँ आकर रहेगी तभी इस घर से चुड़ैल का साया जाएगा। तू यही रह जा, अब मेरी बहू तभी माँ बनेगी। तू भागना नहीं, यहीं पर रहकर तेरे बेटे को संभालना, तो कहकर चली जाती है।
अब नेहा बहुत डर जाती है। सुबह जब नेहा उठती है तो वह घर के बाहर आती है। तुषार को आवाज देती है पर वहाँ कोई नहीं होता। उसे फिर से वही रेडियो की आवाज आती है। वह घर में जाती है। अब नेहा बहुत डरी हुई थी। तभी उसे एक छोटा लड़का दिखता है। कहता है, मुझे छोटी बच्ची दिखाओ ना। चाची कहती है, लड़कियां छोटी होती है तब बहुत अच्छी लगती है, चाची उसे लेकर जाएगी, कह भाग जाता है। नेहा उसके पीछे जाती है तो उसे भागते बच्चे दिखते हैं। तीनों कुएं में कूद जाते हैं। नेहा बहुत डरती है। कहती है, यह मेरा वहम है, तुलसा ने कहा था यह वहम है, कहे भागती रहती है। एक पानी की टंकी के पास आकर बैठती है। फिर से घर में जाकर दरवाजा बंद कर बैठती है। दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। नेहा छुप कर देखती है तो उसे दिखता है एक प्रेग्नेंट औरत को 3 लोग जला रहे हैं। नेहा जोर से चिल्लाती है तो वह कहीं और ही थी। यह सारा एक भ्रम था। नेहा पागल सी हो गई थी। उसे वही रेडियो और गाना सुनाई देता है। नेहा रेडियो लिए गाना सुनती है। रेडियो बंद कर घर की ओर भागती है। किसी चीज का नक्शा बनाती है और वही बेहोश होकर गिर जाती है। अब सुबह नेहा उठती है तो देखती है खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक बर्तन में खाना मिलता है, वह खाती है और रोती है। तभी उसे वही रेडियो की आवाज आती है। वह खिड़की से देखती है तो प्रेग्नेंट लक्ष्मी अपने पेट पर चाकू से मार रही होती है। वह डर कर चिल्लाती है। तभी उसे और 2 औरतें चाकू पेट में मारते हुए दिखती है। वह दोनों औरतें भी प्रेग्नेंट ही थी। अब नेहा पागल सी हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ कोई था भी नहीं। उसे वही 3 बच्चे दिखते हैं बार बार। नेहा घर के बाहर आती है तो उसे दिखती है वही औरत जो तुलसा की देवरानी थी और उसके 3 बच्चे जो लुपा छिपी खेल रहे हैं। और नेहा उनके पीछे पीछे जाती है तो उनकी बातें सुनती है। उसे वही सब दिखता है जो तुलसा ने उसे कहा था। वह चिल्लाती है। अब वही औरत जो तुलसा की देवरानी है रो रही होती है। नेहा उसके पास जाती है तो वह नेहा को चाकू देती है। नेहा बहुत रोकर वहां से भागती है और रात में बड़बड़ाती है कि मेरे बेटी में किसी को नहीं दूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना, और सो जाती है। अब सुबह जब वो उठती है तो उसे तुलसा दिखती है। कहती है, तुम्हारे बेटे तो देख लो। वह अपना पेट देखती है। अब वह प्रेग्नेंट नहीं थी, यानी उसको बच्चा हो गया था। नेहा भागती है। यह बहुत ही डरावना मंजर है। नेहा भागती है। लक्ष्मी ढोल बजा रही होती है और तुलसा का पति कहता है, इस बार फसल अच्छी होगी। एक आदमी छोटा बच्चा उसी कुएं में फेंक देता है। नेहा रोती है बहुत। देखती है तो कुएं में बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। वह पलटती है तो देखती है वह प्रेग्नेंट है। उसने बच्चों को अभी तक जन्म नहीं दिया था। अब नेहा पागल हो जाती है। क्या सच क्या भ्रम, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। नेहा डर कर सारे खेत से भागती है और एक जगह गिर जाती है। फिर से वही 3 बच्चे आते हैं और नेहा को चाकू देते हैं। अब वह औरत तुलसा की देवरानी भी आती है और नेहा अपने पेट पर चाकू से वार करती है। यह क्या सच क्या भ्रम, क्या करे वह कुछ समझती ही नहीं। सुबह ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। तुषार, तुलसा और तुलसा का पति यहाँ आ जाते हैं। नेहा कहती है, तुलसा को तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना, वह झूठ थी। अब मैं कहानी सुनाऊंगी, वह भी सच। आप अच्छी फसलों के लिए छोटी बच्ची की बलि देते हैं, मुझे समझ में आ गया है। और तुम्हारे देवरानी की आत्मा ने मुझे सारा कुछ सच सच बताया है। इस घर के औरतों की बेटियों की बलि दी गई है। तुम लोगों ने कावेरी को जला दिया। तुमने, उसकी आत्मा ने मुझे कहा ये सब। तुमने बहुत छला है सबको, और तुम्हारे देवर को भी क्यों मारा देवरानी ने वो भी पता है मुझे। वह एक हादसा था, मुझे सब पता चल गया। इस खेत में तुलसा कहती है, मेरे 3 बच्चों को मारा है उसने। तब नेहा कहती है, मुझे सब कावेरी की आत्मा ने बताया है। मैं भी अपने बच्चे को मारने ही वाली थी। तभी कावेरी को मैंने कहा कि मेरे बच्चे को मत मारो, मैं तुम्हारे गुनहगारों को सजा दिलाऊंगी। यह सुनकर उसने मुझे बख्श दिया। नेहा को वह तीनों मीठी मीठी बातें करते हैं। तब नेहा कहती है,
मुझे मारोगे क्या तुम? और तुम्हारा बेटा कोई और नहीं, यही तुषार है, ये भी मुझे पता है। यह कह नेहा घर से बाहर निकलती है। उसका पति तुषार और उसके माँ बाप नेहा के पीछे आते हैं। जो तुलसा का पति था वही तुषार के माँ बाप थे। लक्ष्मी उन तीनों को मार देती है। यह कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। उसे वही 3 बच्चे राह दिखाते हैं और कावेरी खेत पार कर सड़क पर आ जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।